हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2013 में आई मूवी मर्डर 3। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विक्रम नाम के फैशन फोटोग्राफर से। जब विक्रम अपने घर आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी ने उसके लिए एक वीडियो छोड़ा था जिसमें उसने कहा था कि वो उसे छोड़कर जा रही है, अब उन दोनों का रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सकता। अब ये सुनने के बाद विक्रम काफी टेंशन में आ जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो रोशनी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन रोशनी का मोबाइल भी ऑफ आ रहा था, इसलिए विक्रम पुलिस स्टेशन जाता है और मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देता है। तो वही विक्रम अपने बॉस को ये सब बताता है। विक्रम का बॉस कहता है कि उसे लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। जिसके बाद विक्रम एक बार में जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात निशा नाम की लड़की से होती है जो उसी बार में काम करती थी। विक्रम ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था इसलिए विक्रम को किसी बात का होश नहीं था। निशा इस बात को नोटिस करती है और रात को विक्रम घर नहीं जा रहा था, इसलिए निशा और उसकी फ्रेंड उसे अपने घर लेकर आते हैं। जब अगले दिन विक्रम को होश आता है तो वो निशा से कुछ भी बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। लेकिन बाद में उसे लगता है कि उसने निशा के साथ काफी रूडली बिहेव किया, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो निशा से माफी मांगेगा। अब रात को विक्रम फिर से उसी बार में जाता है जहाँ पर निशा काम करती है। वो जाकर निशा को सॉरी कहता है लेकिन निशा उससे बात नहीं करती क्योंकि वो भी उससे नाराज थी। अब विक्रम निशा को मनाने की कोशिश करता है और निशा भी मान जाती है। दोनों काफी बातें करते हैं और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद विक्रम निशा को लेकर अपने घर आता है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगले ही दिन विक्रम के घर पर पुलिस आती है। पुलिस विक्रम को बताती है कि उन्होंने रोशनी का पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें पता चला है कि रोशनी इंडिया छोड़कर नहीं गई। एक्चुअली विक्रम और रोशनी पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे, यानी कि रोशनी साउथ अफ्रीका वापस नहीं गई थी। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि शायद उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, इसलिए वो विक्रम के घर की तलाशी लेते हैं ताकि उनके डाउट क्लियर हो जाए। अब जब निशा रोशनी का नाम सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि विक्रम ने उसे रोशनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इस केस को कबीर नाम का पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो निशा को विक्रम के साथ देखकर काफी ज्यादा शॉक था। एक्चुअली कबीर और निशा कॉलेज फ्रेंड्स थे और कबीर आज भी निशा से प्यार करता है, लेकिन निशा के लिए कबीर बस उसका दोस्त है। जब निशा बाहर जाती है तो वहाँ पर कबीर आता है और उसे समझाता है कि वो विक्रम के साथ ना रहे क्योंकि उसे लगता है कि विक्रम कोई अच्छा आदमी नहीं है। कुछ टाइम पहले ही रोशनी गायब हो गई थी और विक्रम ने नई गर्लफ्रेंड भी बना ली, लेकिन निशा उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद निशा कबीर के घर ही शिफ्ट हो जाती है। कबीर का घर काफी बड़ा था और वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं रहता था, बस कभी कभार एक केयरटेकर आता था, वो भी साफ सफाई करके चला जाता था। निशा वहाँ पर काफी अकेला फील करती थी लेकिन कबीर उसे अक्सर पार्टीज में ले जाया करता था, जिससे निशा को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो एक लग्जरियस लाइफ जी रही थी। लेकिन जल्दी वो उस घर में अकेला फील करने लगती है। जब निशा वॉश बेसिन के पास जाती है तो वॉश बेसिन के पानी में बबल्स आ रहे थे। ऐसे ही जब निशा बाथटब में नहा रही थी तभी वहाँ पर बबल्स आ रहे थे, जिसे देखकर निशा काफी शॉक थी। उसे लग रहा था कि शायद इस घर में भूत है। वो इस बारे में विक्रम को बताती है लेकिन विक्रम उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और निशा भी उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद हमें विक्रम और रोशनी की कहानी दिखाई जाती है। एक्चुअली रोशनी साउथ अफ्रीका में रहती थी और वहाँ पर ही उसे विक्रम से प्यार हो गया। वहाँ पर रोशनी का करियर सेट था क्योंकि वो एक बहुत अच्छी आर्किटेक्चर थी। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि विक्रम को इंडिया में एक असाइनमेंट मिला है, लेकिन विक्रम रोशनी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अब यहाँ पर विक्रम को 1 साल रुकना था क्योंकि उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए वो इसके लिए मना कर रहा था। लेकिन रोशनी कहती है कि वो भी विक्रम के साथ आएगी और यहाँ आकर अपने लिए कुछ अलग काम ढूंढ लेगी। जिसके बाद रोशनी और विक्रम इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद दोनों काफी खुश थे और विक्रम का काम भी शुरू हो गया था। जल्दी वो दोनों अपने लिए घर ढूंढते हैं और रोशनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो घर काफी ज्यादा बड़ा था और वो घर एक ब्रिटिश लेडी का था। अब रोशनी और विक्रम फैसला करते हैं कि वही घर वो दोनों खरीदेंगे। जिसके बाद विक्रम रोशनी को लेकर एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर रोशनी सबसे मिलती है लेकिन तभी वो देखती है कि विक्रम उसके साथ नहीं था। जब वो विक्रम को ढूंढते हुए दूसरे रूम में जाती है तो विक्रम वहाँ पर किसी लड़की से बात कर रहा था। अब रोशनी को उन दोनों को अकेला देखकर काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो विक्रम से कुछ नहीं कहती और पार्टी के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अब दूसरे दिन वो ब्रिटिश लेडी रोशनी के घर आती है और उसे उनका घर दिखाने लगती है। रोशनी को उनका इंटीरियर काफी ज्यादा पसंद आ गया था। वो ब्रिटिश लेडी बताती है कि ये घर उसकी दादी ने बनवाया था।
और उन्होंने बहुत ही प्यार से खुद इस घर का इंटीरियर किया था। वो ब्रिटिश लेडी इस घर को बेचना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब उनकी भी उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी बेटी के पास लंदन शिफ्ट होने वाली थी। इसलिए जाने से पहले वो एक घर बेच रही थी। उन्हें रोशनी काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो रोशनी को घर बेचने के लिए तैयार थी। वो रोशनी को बताती है कि इन पेपर्स पर विक्रम की साइन चाहिए, जिसके बाद रोशनी विक्रम के ऑफिस जाती है ताकि वो उसकी साइन ले सके। तब उसे पता चलता है कि विक्रम उसी लड़की के साथ वैनिटी में था। ये देखकर रोशनी और नाराज हो जाती है और वहां से वापस आने लगती है। विक्रम भी उसे मनाने लगता है, लेकिन रोशनी उसकी बात नहीं सुनती। रोशनी विक्रम से कहती है कि वो आजकल उसे टाइम नहीं देता और ना ही इस बात को समझता है कि रोशनी क्या फील करती है। तभी विक्रम बताता है कि उसने रोशनी के लिए गोवा में एक सरप्राइज प्लान किया है। अब ये सुनकर रोशनी काफी खुश हो जाती है और दोनों गोवा चले जाते हैं। वहाँ पर दोनों काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो रोशनी देखती है कि विक्रम के मोबाइल पर उसी लड़की के बहुत सारे मैसेजेस आ चुके थे और ये देखकर रोशनी को काफी डाउट होता है। वो विक्रम से पूछती है कि वो लड़की उससे इतना क्यों बात करती है, जिस पर विक्रम कहता है कि वो लड़की बस उसकी कलीग है, इसलिए उसे मैसेजेस करती है। लेकिन अब रोशनी को विक्रम पर बहुत ज्यादा डाउट हो गया था। तभी वो ब्रिटिश लेडी फिर से रोशनी से मिलने आती है। रोशनी उन्हें पेपर्स देती है, लेकिन रोशनी काफी अपसेट थी, इसलिए वो लेडी उससे पूछती है कि रोशनी इतनी अपसेट क्यों है। तो रोशनी बताती है कि विक्रम जैसा साउथ अफ्रीका में था वैसा अब नहीं है, वो काफी ज्यादा बदल चुका है। उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि रोशनी क्या फील करती है। ये सुनने के बाद वो लेडी रोशनी को एक आइडिया देती है और उसे कहती है कि वो चाहे तो विक्रम का टेस्ट ले सकती है। वो विक्रम की लाइफ से गायब हो जाए और उसे पता चल जाएगा कि विक्रम उसकी कितनी केयर करता है। वो ब्रिटिश लेडी रोशनी को एक सीक्रेट रूम दिखाती है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो ब्रिटिश लेडी बताती है कि उसकी दादी को हमेशा चिंता थी कि अगर इंडिया वालों ने ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दिया तो वो क्या करेंगे। इसलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट रूम बनवाया था, ताकि अगर कभी किसी का हमला हो तो वो लोग यहाँ पर छुप सके। अब वो लेडी रोशनी को वो रूम दिखाती है और उसे कहती है कि वो यहाँ पर छुप सकती है। साथ ही वो रूम एक खास तरह का रूम था, जहाँ से बाहर का सब कुछ देखा जा सकता था, लेकिन उस रूम के बारे में बाहर से कोई भी कुछ नहीं देख सकता था। अब रोशनी को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो भी उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो लेडी लंदन चली जाती है। जिसके बाद रोशनी भी अपना थोड़ा सामान पैक करती है और वीडियो शूट करके उस रूम में चली जाती है। वो देखना चाहती थी कि विक्रम किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन रोशनी काफी जल्दी में जा रही थी और उससे वो चाबी गिर जाती है। यानी कि रोशनी उस रूम में लॉक तो हो गई थी, लेकिन उसकी चाबी बाहर गिर चुकी थी। लेकिन ये बात रोशनी को पता नहीं थी। थोड़ी देर बाद विक्रम वापस आता है और रोशनी को ढूंढने लगता है, लेकिन रोशनी घर पर नहीं थी। तभी विक्रम को रोशनी का वीडियो दिखता है और जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। विक्रम कंटिन्यूअसली रोशनी को कॉल करता है, लेकिन रोशनी के मोबाइल में रेंज नहीं थी, जिसकी वजह से उसे कॉल नहीं आता। और विक्रम को इतना परेशान होता हुआ देखकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है और रूम से बाहर आने लगती है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि शायद उसने कीज बाहर गिरा दी और ये देखकर रोशनी काफी डर जाती है। वो कंटिन्यूअसली विक्रम को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन उस रूम से बाहर आवाज नहीं जाती। अब विक्रम उसके सामने था, लेकिन विक्रम रोशनी को देख नहीं पा रहा था। अब रोशनी डिसाइड करती है कि वो उस कांच को ही तोड़ देगी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस कांच को तोड़ नहीं पाती। रोशनी अपने मोबाइल को चेक करती है, लेकिन उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। अब रोशनी के पास ना ही खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए अच्छा पानी। वहाँ पर एक बेसिन था, लेकिन उसमें काफी गंदा पानी आता था। तभी रोशनी देखती है कि बाथरूम में जो पानी का कनेक्शन था उसकी पाइप उसी रूम से गई थी और ये देखकर रोशनी उस कॉक को घुमाने लगती है ताकि वहाँ पर बबल्स आए, लेकिन विक्रम उसको पहचान नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन रोशनी को लगा था कि वो जल्दी वहाँ से बाहर निकल पाएगी, लेकिन विक्रम उसी रात ड्रिंक करने जाता है और उसकी मुलाकात निशा से होती है, जिसके बाद वो अगले दिन निशा को अपने घर पर लेकर आता है। ये सब कुछ रोशनी अपनी आंखों से देख पा रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। रोशनी जब उन दोनों को रोमांस करता हुआ देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि विक्रम इतनी जल्दी उसे भूल गया था। अब विक्रम तो रोशनी के सिग्नल नहीं समझ पा रहा था, इसलिए रोशनी निशा को सिग्नल्स दे रही थी ताकि उसे पता चले कि रोशनी अंदर है, लेकिन निशा को भी पता नहीं चल रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर निशा को अभी भी डाउट था कि शायद उस घर में कोई है। वो फिर से वॉश बेसिन के पास जाती है और स्टार्ट करने के लिए कहती है। जैसे वो स्टार्ट कहती है, रोशनी वहाँ से कॉक को घुमाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बबल्स आने लगते हैं। जब निशा स्टॉप कहती है तो रोशनी बंद कर देती है। इससे निशा समझ जाती है
कि कोई है जो उसकी आवाज़ सुन सकता है। अब निशा उससे पूछती है कि वो कौन है, क्या दादा है या दादी, लेकिन रोशनी उसका कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद निशा पूछती है कि क्या ये रोशनी है, जिसके बाद रोशनी फिर से कॉक घुमाती है और बबल्स आने लगते हैं। इस तरह से निशा समझ जाती है कि रोशनी अभी जिंदा है और उस मिरर के पीछे फंसी हुई है। जिसके बाद निशा वहाँ का लॉक ढूंढने लगती है। उसे लॉक मिल भी जाता है, जिसे देखकर रोशनी काफी खुश थी क्योंकि फाइनली वो उस रूम से बाहर आने वाली थी। लेकिन तभी निशा को रियलाइज होता है कि अगर रोशनी बाहर आ गई तो पता नहीं विक्रम उसे छोड़ देगा, इसलिए निशा वहाँ से वापस चली जाती है। ये देखकर रोशनी काफी ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद निशा उसका और विक्रम का बेडरूम भी चेंज कर देती है ताकि रोशनी उन्हें देख ना पाए। लेकिन जैसे ये बात विक्रम को पता चलती है कि निशा ने बिना उसे बताए अपना बेडरूम चेंज किया, तो वो उस पर काफी गुस्सा होता है। ये देखकर निशा भी काफी ज्यादा शॉक थी। तो वही अगले ही दिन कबीर निशा से मिलने आता है और उसे एक एनवलप देकर वहां से चला जाता है। जब निशा वो एनवलप ओपन करती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद निशा वो कीज वाला लॉकेट ले लेती है और उस डोर को ओपन करने लगती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो रोशनी वहां पर सो रही थी। निशा समझ नहीं पा रही थी कि रोशनी जिंदा है या नहीं। वो रोशनी को जगाने की कोशिश करती है, तभी रोशनी उठती है और निशा के सर पर वार करती है, जिससे निशा बेहोश हो जाती है। अब रोशनी तुरंत उस रूम से बाहर आ जाती है और निशा को वहां पर लॉक कर देती है। एक्चुअली रोशनी उस रूम में जो गंदा पानी आता था उसे पीकर किसी तरह से गुजारा कर रही थी। रोशनी जब बाहर आती है तो वो खुद की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। तभी वो देखती है कि बेड पर एक एनवलप पड़ा था। ये वही एनवलप था जो कबीर अभी निशा को देखकर गया था। रोशनी जब उस एनवलप को देखती है तो उसमें विक्रम के दूसरी लड़कियों के साथ रोमांस करते हुए फोटोज थे, जिसे देखकर रोशनी समझ जाती है कि विक्रम की और भी बहुत से अफेयर हैं। थोड़ी देर बाद विक्रम घर पर आता है तो उसे उसी मिरर पर वही चेन मिलता है जो उसने रोशनी को गिफ्ट किया था, और साथ ही उसका दूसरी लड़की के साथ रोमांस करता हुआ फोटो भी, जिसे देखकर विक्रम काफी शॉक था। तो वही कबीर के पास एक एनवलप जाता है जिस पर लिखा था हेल्प, और उसके अंदर वही की वाला लॉकेट था जो निशा ने पहना था। वो लॉकेट देखकर कबीर समझ जाता है कि निशा ने उससे मदद मांगी है। जिसके बाद कबीर विक्रम के घर आता है और उसे निशा के बारे में पूछता है, लेकिन विक्रम के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए कबीर विक्रम को अरेस्ट कर लेता है। तो वही हम निशा को देखते हैं जो उसी रूम में थी और इंतजार कर रही थी कि कोई उसे बाहर निकालेगा। एक्चुअली रोशनी ने निशा को इसलिए बंद किया था क्योंकि पहले जब उसने निशा से मदद मांगी थी तो निशा ने उसकी मदद नहीं की, ये जानते हुए भी कि रोशनी कितनी बड़ी मुसीबत में है। निशा को लगा था कि अगर रोशनी बाहर आ गई तो विक्रम निशा को छोड़ देगा, लेकिन जब कबीर ने निशा को फोटोज दिखाए तो निशा समझ चुकी थी कि विक्रम उसे धोखा दे रहा था, और वो समझ चुकी थी कि विक्रम उससे भी प्यार नहीं करता, इसलिए उसने उस डोर को ओपन किया था। तो वही रोशनी समझ चुकी थी कि विक्रम उसे चीट कर रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगी और वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मर्डर 3 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।